हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु राय, योर रेजिंग मेंटोर। आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल आपका मैं वार्म वेलकम करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं, खूब सारा स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो पजल की ही एक और अमेजिंग स्टोरी है। एसबीआई पीओ हो या एसबीआई क्लर्क हो, पजल्स एक ऐसा पहलू है, एक ऐसी कड़ी है जिसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंटली ये अगर बन गया ना, अगर ये बन गया तो आपने जग जीत लिया, जंग जीत ली, आपने सारी कहानी जीती। तो आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से आपको डेडिकेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि एसबीआई पीओ कैसे क्वेश्चंस देता है। भाई है तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको जरूर देखिए और देखिए ही मत, उसको अच्छे से बना के सॉल्व करिए, लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ आप उसको जितना ज्यादा हो सके लाइक करिए। ये सारी चीजें आप करके दे देंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही अलग मोटिवेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भाई आज का सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पजल में पार्ट 3 है। भाई अगर हमारे और सेशंस आपने नहीं देखे हैं, कौन कौन से सेशन की बात मैं कर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, हमारा ये सिलेबस ओवरव्यू है। उम्मीद ऐसे ही होती है कि एसबीआई पीओ जो होता है वो इन्हीं एग्जाम्स को ही कवर कराता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके सामने अगर क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद रखना इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं अच्छे से, जिसमें मैंने आपको यहां तक पूरा कवर करा दिया है। ठीक है पूरा, और इसमें पजल में भी मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करा चुका हूं और आपको आज मैं पढ़ाऊंगा पार्ट 3। तो याद रखिएगा कि अगर आपने ये टॉपिक्स मिस कर दिए हैं, अगर आपको लगता है कि टॉपिक आपके मिस हो चुके हैं, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से प्रॉपर देख लीजिए। सिर्फ देखिए मत, अच्छे से उसको एब्जॉर्व करिए, सीखिए उससे कुछ अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हर सेशन में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, और जो होमवर्क होगा उसको आप प्लीज करके सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ भाई। और एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आ चुका है बुक्स। जी हाँ, ये बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत सारा हेल्प करने वाली है। इस बुक्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं, वो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा आपको। बैंक के लिए डेडिकेटेड किताब है, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए, सारे एग्जाम्स बैंकिंग के, इंश्योरेंस के कवर हो जाएंगे। इस किताब के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट्स और अप्रोच मिलने वाली हैं टॉपिक वाइज। आपको यहाँ पे हर टॉपिक के प्री मेंस लेवल के क्वेश्चन, यानी इजी, मॉडरेट, हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको आसानी के साथ प्री और मेंस कवर करा देंगे। साथ ही साथ 2000 प्लस अच्छे तगड़े क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले। तो ये किताब अगर आपको लेना है, इस किताब के बारे में और अच्छे से जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाइए, फॉर्म फिर एक दिया जाएगा, उसको फिल करिए, हमारी टीम बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखेंगे 2017 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देख लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या है, कैसे है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई साहब आपको मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, मैं 1 मिनट और 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट है भाई। नीचे मैं लगा दे रहा हूं टाइमर, और नीचे या ऊपर लगा देते हैं, चलो यहां लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। डिफरेंट डे ऑफ अ सेम वीक लिखा हुआ है, जो पीछे छिपा है वो एक्चुअली डिफरेंट डे ऑफ अ सेम वीक है। तो ये देखिए, टाइमर के साथ खेलेंगे, और याद रखिएगा ये टाइमर के साथ खेलने का एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मजा है भाई, अलग ही सुकून और अलग ही मजा है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए, सुनिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। थर्टी 4 सेकेंड्स बचे हैं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। 7 विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देते हैं सप्ताह में, जो कि मंडे से संडे की तरफ जाता है वो सप्ताह है। और क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट्स एक ही दिन में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम उसका होता है। ठीक है, तो आपको अरेंज करना है कि भाई मंडे से संडे तक कब किसका वो होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं।
सोचिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा। चलिए, ये डन हो गया बेटा। अब जरा समझने वाली बात यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करें। देखो भाई 7 लोग हैं, मंडे से संडे की कहानी है, तो जरा जल्दी से लिख लो। इसमें स्टार्ट करेंगे किससे बेटा? मंडे से, है ना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये आपके क्या हो गए? एग्जाम हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना आपके सामने क्या क्या चीजें वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया? ओनली वन स्टूडेंट्स हैज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि एक दिन में एक ही बंदे का एग्जाम होता है। अब जरा फर्स्ट लाइन पढ़ो, देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर ए के बाद 3 से ज्यादा लोगों का एग्जाम हुआ, मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो अब जरा ए के लिए अप्रोच अगर हम करेंगे बेटा, तो ए को कहां रखें? 3 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 4। तो 1 2 3 4, तो ए या तो यहां आएगा, ए या तो यहां आएगा, ए या तो यहां आएगा। ठीक है, तो ए की जो कहानी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से कहीं भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, 2 केस तो यहां नहीं ले सकते बेटा, है ना। 2 केस यहां पर नहीं ले सकते, एक ही केस के साथ जा रहे हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेता हूं मैं कि ए जो है ना वो या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे के पास आ जाएगा। 3 से ज्यादा मतलब कि 4 हो सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद है ना प्रैक्टिकल एग्जाम लोगों के। आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, आगे बोला गया ओनली वन स्टूडेंट्स हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच। बेटा ए और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे कर दिया मैंने, एच हो सकता है ऊपर भी हो जाए। ठीक है, आगे देखो जरा सा, आगे देखो यहां पे क्या बोला गया, देर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी। बेटा जी और बी के बीच में ना 3 विद्यार्थियों का पेपर होता है। ठीक है, किसके बीच में बेटा? जी और बी के बीच में। ठीक है, 1 2 3 छोड़ के बी आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि बी ऊपर आ जाए और जी नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इसमें क्या था? जी और बी के बीच में 3 हो गए, है ना। आगे देखो यहाँ पे, जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमीडिएट बिफोर एच। अच्छा, ये बोला गया कि जो जी का एग्जाम है वो एच के पहले है, लेकिन तुरंत पहले नहीं है। इससे अंदाजा ये हो जाता है, इससे अंदाजा ये हो जाता है कि एच ए के ऊपर आने के चांसेस कम है। देखो ए की 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। अगर ए को मंडे रखेंगे, ठीक है, ए को अगर हम मंडे रखेंगे तो एच यहां आ जाएगा, और जी जो है वो एच के पहले आएगा लेकिन तुरंत पहले नहीं आ पाएगा, तो यहां पे जी नहीं आएगा और उधर जी आ नहीं सकता। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ए के जो ऊपर आने के चांसेस थी वो खत्म हो गए। अगर ए को यहां कर दें तो एक छोड़ के यहां पे कौन आएगा? एच, और जी यहां आ सकता है। तो जी के बाद 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आ सकता है? बी। एक ये कंडीशन बन गई, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि ए बेटा यहां आ जाएगा, और अगर यहां पे ए आया तो एक छोड़ के एच यहां आ जाए। ठीक है, और जी जो है वो इसका मतलब यहां भी आ सकता है, यहां भी। अच्छा, जी अगर यहां करूं तो 1 2 3 छोड़ के आ सकता है कुछ भी। हाँ, जी यहां करूं तो यहां बी आ जाएगा। जी यहां नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 छोड़ के फिर बी नहीं आ पाएगा। और जो उसने बोला है ना वो यही बोला है। क्या बोला है इसमें? क्या कि जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। ठीक है ना। आगे देखो, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई। बेटा डी और ई के बीच में 3 बंदों का एग्जाम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है डी और ई जो है वो यहां हो सकते हैं। 1 2 3 छोड़ के यहां पे डी और ई यहां हो सकते हैं। ठीक है, डी और ई के बीच में 3 का गैप, यहां शायद नहीं हो पाए। डी यहां करो, 1 2 3 छोड़ के नहीं हो सकता, यहां करो 1 2 3 छोड़ के नहीं हो सकता, ये केस गलत हो गया। ये हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो यहां पे आगे क्या था। ई के बारे में बोला गया हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम लास्ट डे ऑफ अ वीक। ठीक है, जो बेटा ई का एग्जाम है लास्ट डे में नहीं होगा, इसका मतलब कि ई हो जाएगा ऊपर की तरफ और डी भाई साहब हो जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और एक नाम कौन सा बच गया? ए के बाद बी हो गया, सी बच गया, वो यहां हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आसानी से आप इसको बना लेंगे। 5 क्वेश्चन इससे जल्दी बना ले बेटा। पहला, एल की एग्जाम, अच्छा एल भी इसमें है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ए बी डी ई जी, अच्छा वो सी नहीं है बेटा, वो एल है यहाँ पे, है ना। तो इसको एल कर लेते हैं, सी नहीं है। ठीक है, सी की जगह एल कर लो। तो एल का एग्जाम कब होता है बेटा? सैटरडे होता है। तो आंसर आएगा इसका क्या? सैटरडे। कहाँ गया भाई सैटरडे? ये रहा। एल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब होता है? सैटरडे। तो यहाँ पे सी गायब है भाई इसमें, है ना। वेंसडे को किसका एग्जाम होता है यार? बुधवार को एग्जाम किसका होता है? तो आप कहोगे सर ई का एग्जाम होता है, तो आंसर आएगा इसका ई। वेंसडे को एग्जाम होता है किसका बेटा? ई का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ई और बी के बीच में कितने एग्जाम्स होते हैं? ई और बी के बीच में कितने एग्जाम्स होते हैं? ई और बी के बीच में सिर्फ एक बंदा एग्जाम देने आता है। ठीक है, एच।
ठीक है, H1 आएगा आंसर इसका। ठीक है, E और B के बीच में केवल कौन आएगा, ये आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका क्या, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका H के जस्ट पहले, तो मेरे ख्याल से E ही था, H के जस्ट पहले कौन था बेटा, E आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर आएगा इसका E। चलिए भाई, ये चीज भी आपकी डन हो गई। नेक्स्ट, अब आपको बोला गया 5 में से एक, 4 एक जैसे, कोई एक है जो अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या था भाई, AGHE है ना, AGHELB, AGHELB। ठीक है, AGHELB, AGHELB। जरा इन तीनों को पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को चेक करो जरा। A के साथ G यहाँ पे बगल में दिख रहा, HE ये भी बगल में दिख रहा है, LB ये भी बगल में दिख रहा है, तो ये तीन तो हमारे गलत हो जाएंगे, मतलब ये आंसर नहीं आएंगे। आगे देखो, EA और BD, बस ये आंसर आ जाएगा इसमें से कोई, EABD। ठीक है बेटा, ये देखो जरा सा, EABD। अब आप पाओगे EA की बात करें तो EA भी ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे BD की तो इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, लास्ट ऑप्शन BD। तो मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन इसके आप बड़े हंसते खेलते आंसर दे चुके हैं, और एग्जाम में अगर ऐसी शुरुआत हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। 2017 का क्वेश्चन था, अब ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन 2019 का आ चुका है। 5 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन जो है 2019 का आ चुका है। जरा अच्छे से देखिए कि 8 मंजिला इमारत है, और उन 8 मंजिला इमारत में लोगों को अरेंज करना है। तो चलो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं फिर से टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है। 1.5 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अगर आप इस क्वेश्चन की स्पीड को देखें करने की, ठीक है, तो 1.5 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ये लीजिए टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी बनाइए इसको, जल्दी से बना लीजिए इसको, बहुत जल्दी से। देखिए, समझिए और बताइए। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि आप उसको अच्छे से करने जा रहे हैं, मतलब आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपका टाइम अप हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये देखिए क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व जल्दी से, कि भाई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, जल्दी 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 कैसे कर लें, वो देखने वाली बात है, तो मजा आएगा। 8 लोग 8 फ्लोर करते हैं सॉल्व। आपको याद हो तो मैंने आपको पजल्स में, सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा एक बात बताई है कि कभी भी आपके सामने जब क्वेश्चन पजल इसका फ्लोर वाला आ जाए, ठीक है ना, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन अगर बेटा फ्लोर वाला आ जाए तो आप एक नहीं 3 कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, आप ना 3 कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 कंडीशन से। और ये जो 3 कंडीशंस होती हैं ना, इस 3 कंडीशन के अंदर आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है। 3 का ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन 3 लेके चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो उससे कर देंगे, अदरवाइज 2 तो मोर देन सफिशिएंट है बेटा। 2 ऐसे है ना कि कंफर्म आपके बढ़िया है। चलो ज़रा देखते हैं इसको पहले क्वेश्चन की लाइन से। सबसे पहले क्या बोला गया, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। 1 पर्सन इज ऑन ईच फ्लोर, ठीक है, बी लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव 3। ठीक है, तो बेटा बी जो है वो 3 के ऊपर रहता है ऑड पे, तो यानी 5 पे रह सकता है, 7 पे। तो बी की एक कंडीशन 5 के साथ और एक कंडीशन 7 के साथ, ये हमारा बन जाएगा, यानी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना, आगे देखो, 2 पीपल बिटवीन बी एंड सी। बेटा बी और सी के बीच में कितने बंदे हैं, 2 लोग हैं। तो अगर बी यहां रखे तो 1 और 2 छोड़ के सी ऊपर जा सकता है, 1 और 2 छोड़ के सी यहां आ जाएगा, इसमें
इस वाले में थोड़ा सा डाउट है। अगर डाउट है तो एक काम करते हैं, यही डायग्राम यहाँ पे अप्रोच कर लो एक और, तो इसमें सी को ऊपर कर दो, एक और दो छोड़ के सी को नीचे कर दो। क्यों इतना ज़्यादा रिस्क लें अपन, है ना। डायग्राम को लेके चलते हैं आगे। देखो 3 पीपल बिटवीन सी एंड डी, देखो सी से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं इसलिए तो और इंपॉर्टेंट है। सी और डी के बीच में 3 बंदे, तो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पे, 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, है ना। ऊपर नीचे तो आ नहीं पाएगा। 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा। सी और डी के बीच में 3 बंदे आ गए। द नंबर ऑफ पीपल बिलो सी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पीपल अबव ए। सी के नीचे जितने उतने ए के ऊपर है, तो इसमें तो ए यहाँ आ जाएगा। इसमें सी के नीचे कितने 1 2 3, तो ए के ऊपर भी कितने होंगे 3, तो ए यहाँ आ जाएगा 1 2 3। इसमें सी के नीचे 1 है तो ए के ऊपर कितने हो जाएंगे 1। सब कुछ ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़ जाते हैं। एफ लिव ऑन 2 फ्लोर अबव सी। एफ बेटा सी से 2 फ्लोर ऊपर है, तो सी से 2 फ्लोर ऊपर एफ हो नहीं सकता, ये केस गलत। 1 और 2 यहाँ पे, 2 फ्लोर ऊपर का मतलब होता है बेटा दूसरा फ्लोर, ठीक है, याद रखना। तो यानी दूसरा और तीसरा डायग्राम हमारा सही चलेगा। आगे देखो यहाँ पे, जी इज ऑन द फ्लोर बिलो ई। जी बेटा ई के नीचे कहीं पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ई तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली अभी कहीं यहाँ हो सकता है, तो ई के नीचे कहीं पे जी हो जाएगा। छोड़ो उसको, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या था, H इज ऑन द फ्लोर अबव G एंड E, मतलब H G और E से ऊपर है तो यहाँ पे H हो जाएगा, E और यहाँ G, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पे E, यहाँ पे G। ये तो बन गया, लेकिन आगे गलती एक होगी, देखो जरा सा अच्छा इसमें, ठीक है। A जो है ना ऑन द फ्लोर अबव, A D के ऊपर होगा, D के नीचे कहीं नहीं हो सकता। तो इसमें देखो जरा ध्यान से, इसमें तो A D के ऊपर है और इसमें A जो है D के कहाँ पे नीचे, तो ये केस भी गलत हो गया। देखो तीसरा वाला डायग्राम आपका सही हो गया। तो ये 3 डायग्राम का एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि जाल बुना जाता है, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर ले। पहला वाला बताओ भाई, ऑड वन आउट वाली कहानी क्या है इसमें। GEDHEB, GE, ये देखो GE की बात करें, GE एक गैप, ठीक है। GEDH, DH एक गैप, ठीक है। और अगला क्या था बेटा EB, E के साथ देखो B का एक गैप, ये भी सही है। आगे देखो CDFD, CD, C से D का गैप ज़्यादा है और FD का कम है, तो आंसर क्या आएगा इसका CD आ जाएगा। आंसर आएगा इसका CD, क्योंकि बाकियों में सिंगल सिंगल गैप है, इसमें 2 या 3 गैप दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, A जो है वो कौन से वाले फ्लोर पे रहता है बच्चों, A। तो आप पाओगे कि जो A भाई साहब है वो किस पे रहते हैं, 7 नंबर पे रहते हैं। थर्ड वाला सही है ना इसमें, थर्ड वाला, तो आंसर आएगा 7 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन गलत है। H जो है वो टॉप फ्लोर पे है, ये तो बात सही है ना यार। H जो है वो टॉप फ्लोर पे है, ये बात सही है गलत है, सही नहीं है, ये सही है बेटा, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, G जो है वो क्या है, C के जस्ट नीचे। G जो है वो C के जस्ट नीचे है, क्या देखो जरा, C के जस्ट नीचे G है, बिल्कुल सही है बेटा, ये तो सही हो गया। D जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे, D लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, क्या बेटा D सम संख्या वाले फ्लोर पे है, तो आप पाओगे D, हाँ बिल्कुल सम संख्या वाले फ्लोर पे। कौन सा गलत है ये बताना, आपको ध्यान रखना। और चौथा है क्या, ये वाला, चौथा छोड़ के ये वाला, देयर आर 3 पीपल बिटवीन E एंड H। बेटा E और H के बीच में 3 लोग हैं, तो आप पाओगे E यहाँ पे, H यहाँ पे, बीच में 1 2 3 4 4 लोग आ रहे हैं, मतलब आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है बेटा, ये वाला। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। F के जस्ट ऊपर कौन रहता है, F के जस्ट ऊपर कौन रहता है भाई, देखो जरा डायग्राम में, तो F के जस्ट ऊपर कौन रहता है भाई, तो आप कहोगे सर F के जस्ट ऊपर तो B रहता है, आंसर इज B, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आराम से, करना ही पड़ेगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, जरा देखो, उसमें सारे क्वेश्चन तुमने कर लिया ना, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ कर लिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कि 6 टीचर है भाई, कहाँ जा रहे हैं, एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं किसी ग्राउंड में, ठीक है, दिल्ली के, और अलग अलग महीनों में जा रहे हैं, महीने आपके दे दिए गए आपके सामने, और आपको बताया गया कि इनकी 2 अलग अलग डेट्स हैं, एक 5 है और एक कौन सी बेटा 11। तो आपको याद हो तो मेरा जो इसके पहले वाला सेशन रहा होगा, या पार्ट 1 पार्ट 2 में से कोई एक सेशन था, जिसमें मैंने आपको ऐसे वाले क्वेश्चन कराए, और ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए भाई, बहुत अच्छे से कराए। तो जरा इसको करिए, जरा टाइमर के साथ करेंगे आप लोग, इसको 2 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम स्टार्ट होता है, 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से देखो, और सिर्फ देखो मत यार, उसको करो।
ट्राई कीजिए भाई। चलिए 33 seconds have left actually। 2 तारीख है और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपको देखे गए होंगे एग्जाम्स में। चलिए डन। अब देखो क्वेश्चन की कहानी की बात कर लें, अगर क्वेश्चन की कहानी की बात कर लें तो क्वेश्चन की जो कहानी है वो कैसे, यहां पर मैं सबसे पहला काम लिखूंगा कि महीने कौन से हैं, जनवरी अप्रैल अगस्त, 3 महीने ना भाई, यहां पे देखो जनवरी अप्रैल अगस्त, ठीक है। तो चलो यार यहां पे मंथ लिख लेते हैं, जनवरी अप्रैल और अगस्त, ठीक है। ये हमारे 3 महीने आ चुके, ठीक है। और हर महीने की 2 तारीख है, ठीक है। हर महीने की कितनी बेटा, 2 तारीख आपको दे दी गई, ठीक है। अब जब हर महीने की 2 तारीख आपको दे दी गई हैं तो तारीख कौन कौन सी, जरा वो देख लो बेटा, वो कौन सी डेट्स हैं आपके सामने, दैट इज 11th, मैं यहाँ देख लेते हैं वो तारीख है 5 और 11 बेटा, है ना। तो 5th और 11th, ठीक है, 5 और 11, 5 11, 5 11, ये जो तारीख हैं उन तारीखों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबको 2 केस के साथ हमेशा जाते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है, इसको कर लेना। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके टोटल नंबर ऑफ डेज, जनवरी 31 का, अप्रैल 30 का और 31 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इसमें, ये 5 है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली वन टीचर विल अटेंड द मीटिंग ऑन द गिवन डेट्स, ठीक है। शुरुआत यहां से हो रही कि बी विल अटेंड द मीटिंग ऑन 11th ऑफ एनी ऑफ द गिवन मंथ बट बिफोर डी। जो बी है ना वो 11 में तो है, किसी न किसी महीने में 11 को है, लेकिन डी के पहले, इसका मतलब डी के अगर पहले होगा तो ये वाला 11 तो कैंसिल हो गया, डी के पहले तो ये वाला 11 कैंसिल हो गया, तो 2 11 बच गए, ठीक है। तो इन 2 11 में से जो बी भाई साहब है ना वो किसी एक 11 में होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक में बी को यहाँ रख लिया मैंने और एक में इस बी को यहाँ रख लिया, ठीक है। चलो आगे देखो, डी के पहले कहीं होंगे, अच्छा तुरंत पहले नहीं बोला गया डी के, आगे देखो, देयर इज नो वन बिटवीन सी एंड डी, यार सी और डी के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। सी और डी के बीच में कोई भी नहीं है, मतलब इसके बीच में एकदम गैप नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, सी डी अगल बगल होंगे, है ना, सी डी जो है वो अगल बगल होंगे, तो सी और डी। अच्छा इसमें डाउट ये है कि हो सकता है डी इधर हो और सी इधर हो, तो इसका मतलब इस वाले डायग्राम में तो सी और डी की ये जगह दिख रही है मुझे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डी के ऊपर यहाँ पे बी दिख रहा, इसमें बहुत सारी जगह, ठीक है। आगे देखो जरा सा, ठीक है, देर आर नो वन बिटवीन सी एंड डी अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। यहां देखेंगे 2 टीचर्स विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड डी, बेटा बी और डी के बीच में ना 2 बंदे मीटिंग अटेंड करते हैं, तो अगर यहाँ पर बी और डी के बीच में 2 बंदे मीटिंग अटेंड करेंगे तो ये केस गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 2 छोड़ के डी तो आ ही नहीं सकता, इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे डी आ जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला केस हम ना हटा देते हैं यहाँ से, बी को इसमें यहीं रखते हैं, 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ गया, डी। अच्छा नोटिस करोगे डी और आने से डी और सी बैठ सकता है, तो डी और सी की बात करें तो सी यहाँ आ जाएगा एक केस में, और एक केस में जो है वो सी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में गैप 0 का दिख रहा है ना। आगे जरा देखो इसमें क्या था, देयर इज नो वन बिटवीन सी एंड डी अटेंडिंग द मीटिंग, 2 टीचर्स, ये वाली लाइन होगी इसमें, 2 टीचर्स विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन ए एंड एफ, बेटा ए और एफ के बीच में 2 टीचर्स मीटिंग अटेंड करते हैं, किसके बीच में, ए और एफ के बीच में। अब जरा देखो कि ए और एफ के बीच में 2 बंदे आ रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं है ना, हटा दो, ऐसे कर लेते हैं, ए और एफ के बीच में 2 बंदे, हो सकता है एफ ऊपर हो और ए कहाँ पे हो बेटा, नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है।
हर पॉसिबल कंडीशन को लेके चलोगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे, ठीक है। आगे देखो, ओनली वन टीचर विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन एफ एंड सी। बेटा एफ और सी के बीच में केवल एक बंदा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ और सी के बीच में एक बंदा आ जाएगा, ऊपर जगह है ही नहीं। इसमें देखो एफ कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा। एफ और सी के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, सिर्फ एक बंदा आ जाएगा। नेक्स्ट, सी विल अटेंड द मीटिंग इन अगस्त। अच्छा सी भाई साहब जो है वो कहाँ पे आएंगे, अगस्त में आएंगे, तो मतलब ये वाला केस सही है, वो वाला केस क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये केस जैसे ही गलत हुआ तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। और एफ जैसे ही आया तो फिर ए आ जाएगा, एक और दो छोड़ के यहाँ कौन आएगा, ए आ जाएगा। और अगर सारे आ गए तो एक नाम बच गया, ए बी सी डी, दैट इज ई एक्चुअली ना, नाम उनका ई ही होगा फिर तो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार जरा सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। दो डायग्राम, दो कंडीशन, तुरंत उड़ा देना है क्वेश्चन को, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहला। 5 जनवरी को कौन मीटिंग में आता है भाई, 5 जनवरी को आता है ए, आंसर आएगा इसका ए। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, और ये सही भी होगा। नेक्स्ट, ई और डी के बीच में कितने लोग हैं भाई, ई और डी के बीच में कितने बंदे आ रहे हैं, किसके बीच में, ई और डी के, तो ई यहाँ, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, बीच में कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है सर, आंसर आएगा इसका 1। ई और डी के बीच में कितने आ रहे हैं भाई, 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 11 अप्रैल को कौन शामिल होता है, 11th ऑफ अप्रैल को कौन आएगा भाई, जरा वो देख लो। अप्रैल 11, आंसर इज एफ। ये आंसर कितना आसानी से आपका बन जाएगा जब आप क्वेश्चन को बना लेते हो, तो कितना मजा आता है क्वेश्चन का आंसर देने में, आप देखो ना, आप खुद ही फील करोगे। डी के बाद कितने टीचर्स जो हैं वो आते हैं, तो डी के बाद कितने टीचर्स आ रहे हैं बेटा, देखो जरा डी के बाद, तो डी के बाद सिर्फ एक आ रहा है, जिसका नाम कौन है, सी, जिसका नाम कौन है, सी, आंसर आएगा इसका 1, ठीक है। नेक्स्ट, ई में, ई कौन सी डेट में आता है बेटा, ई के बारे में बात की जा रही, तो ई के बारे में बात की जा रही, ई कब आता है बेटा, अप्रैल 5 को, 5th ऑफ अप्रैल, अप्रैल 5, ये लो आपका आ गया, ठीक है ना, आराम से आ गया, आसानी से बन गया। नेक्स्ट, अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से दूंगा होमवर्क में। देखो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब भी आपको मैं कोई चीज़ पढ़ाऊंगा तो उसमें एक होमवर्क ज़रूर दूंगा, और ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा, लेके करना पड़ेगा, क्योंकि ये होमवर्क ऐसे क्वेश्चंस के साथ है जिसमें आपको चीज़ें बनेंगी। ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, फिर मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए ज़रा हिंदी में अगला, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा देख के, ये मेरा वादा है। डन, चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जरा सा एक बार पिछले वाले क्वेश्चन का होमवर्क देख लें, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए जरा। एक्चुअली होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हैं यहाँ पे भाई, पजल तो दिखा दी मैंने, क्वेश्चन नहीं दिखाया था ना, वो भी देख लो ना। क्वेश्चन पहला ये है, दूसरा क्वेश्चन बेटा ये देख लो आप जल्दी से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप जल्दी से ये देख लो। 5 क्वेश्चन है, खटाखट उनके आंसर्स कमेंट किया करो यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप इसके आंसर्स बना लेते हो, और प्लीज़ बनाया करो, क्योंकि उससे एक बड़ा ही अलग कॉन्फिडेंस बनता है कि आपसे एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, आए हुए क्वेश्चन है तो आपको ये बनने चाहिए। ये देखो जरा जल्दी से, इसके बाद मैं आपको जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा। देखो जरा, अब ये आपको प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का सोल्यूशन में देने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो जरा देख लेते हैं इसमें क्या है कैसे है। एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। देख लिया आपने, चलिए अब एक बार हिंदी में देख लो अच्छे से, क्वेश्चन याद कर लो भाई मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपके सामने। देखो ये क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स की लड़ाई के साथ साथ यहाँ पे लोगों को अरेंज करना था भाई साहब, यहाँ पे ना लोगों को अरेंज करना था, ठीक है। चलिए अब ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई, ध्यान से समझना कि यहां पर बोला गया है कि कितने भाई, टोटल 4 और 3 7 लोग हैं ना, 7 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बोला गया है कि 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और उनको अरेंज करना है कॉलेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस के नाम दिए गए बेटा। यह एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स के नाम यहाँ लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कौन कौन से थे बेटा, उनके नाम है यहाँ पे ABCDEF और G, ठीक है। अब मुझे इसमें पता नहीं कि लड़का लड़की कौन है, तो मैं लिख लेता हूँ फिलहाल। तो स्टूडेंट्स के नाम हैं ABCDEF और G, ये हमारे स्टूडेंट्स के नाम हो गए,
ठीक है। अब जब ये स्टूडेंट्स के नाम हो चुके हैं, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अरेंज बाकी चीजें करना है बेटा। लैपटॉप कॉलेज, और इनका जेंडर भी तो करना है यार। यहां पे लिख लेता हूं लैपटॉप और यहां पे कर लेता हूं कॉलेज। ठीक है भाई साहब, ये आपका पूरा पूरा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, वो लड़का लड़की कौन है पता चल जाएगा अभी। अच्छा, यहाँ पे बॉय को मैं प्लस से करूंगा और गर्ल को यहाँ मैं माइनस से ऐसे कर दूंगा। कोई भी अगर बॉय हुआ तो उसको बेटा मैं प्लस से इंडिकेट कर दूंगा, और अगर कोई गर्ल हुई तो उसको कैसे इंडिकेट करूंगा, माइनस से। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं किसी के आगे प्लस लिखूँ तो समझ जाना कि वो लड़का है। ठीक है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ लेते हैं बेटा। ये देखो, पहली लाइन से शुरू करते हैं इसमें। कॉलेजेस के नाम आपने देख लिए होंगे, ठीक है ना। नन ऑफ देम फीमेल हैज आसूस और सैमसंग। ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो बॉय में है ना, बॉय में ही कोई है ऐसा जो आसूस और सैमसंग इस्तेमाल करता है, लड़कियों में कोई नहीं करता। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं इसमें। क्या, सी हैज एप्पल एंड शी हैज पास्ड आउट फ्रॉम गार्गी। शी मतलब किसकी बात हो रही है, फीमेल की। कि सी के पास एप्पल है, वो गार्गी कॉलेज से पास आउट है। ठीक है, सी के पास जो है वो एप्पल का लैपटॉप है और वो गार्गी कॉलेज से पास आउट है, और यहां पे लगा दे रहा हूं माइनस का साइन, मतलब वो फीमेल है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या था बेटा। ए पास्ड आउट फ्रॉम भारती कॉलेज। ए जो है वो भारती कॉलेज से पास आउट है। ठीक है, ये भारती कॉलेज से आ गया ये। अब लड़की के लड़का मुझे नहीं पता इसमें। ठीक है ना। बी डज नॉट हैव वायो। बी के पास वायो नहीं है, बी के पास, ठीक है, वायो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो इसमें क्या था। ई हैज लेनोवो एंड हैज पास्ड आउट फ्रॉम कालिंदी कॉलेज। कौन बेटा, ई। ठीक है, ई जो है ना वो कालिंदी से, कालिंदी कॉलेज। ठीक है, और ई के पास कौन सा लैपटॉप था बेटा, लेनोवो था क्या, हाँ लेनोवो था। सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको यहां पे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसमें क्या था बेटा। एफ हैज सैमसंग एंड हैज नॉट स्टडी इन आर्यभट्टा। एफ के पास सैमसंग है बेटा, तो इसका मतलब एफ जो है वो मेल होगा, क्योंकि सैमसंग वाला जो बंदा है ना वो मेल है। ठीक है, और यहां पे कौन सा कॉलेज नहीं आ सकता बेटा, कालिंदी नहीं, यहां पे आर्यभट्टा नहीं आ सकता। ठीक है, आर्यभट्टा नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आगे जरा। जी के पास आसूस है और वो किस में है बेटा, राजधानी कॉलेज में। जी आसूस राजधानी। ठीक है, तो आपको मोस्टली चीजें तो इसमें दे दी गई। मोस्टली चीजें बेटा इसमें आपको क्या कर दी गई हैं, दे दी गई हैं, आपको बस उसको अरेंज करना था। ठीक है, आगे बोलो। द वन हु हैज वायो हैज पास्ड आउट फ्रॉम हिंदू कॉलेज। वायो वाला जो बंदा है ना वो हिंदू कॉलेज से पास आउट है। तो अब जरा वायो हिंदू की बात करेंगे तो आपको पता होगा बी वायो से नहीं होगा, तो वायो हिंदू यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब वायो जो है, ठीक है, वायो और ये हिंदू कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि आसूस वाला बंदा भी मेल है, तो ये देखो जी भी क्या हो जाएगा, मेल। ठीक है, आगे देखो जरा सा इसमें। द वन हु हैज डेल हैज स्टूडेंट इन आर्यभट्टा। ठीक है, जो डेल वाला है वो आर्यभट्टा से है। आर्यभट्टा यहां आएगा नहीं, इसका मतलब डेल ये हो जाएगा और आर्यभट्टा। ठीक है, ये आर्यभट्टा कॉलेज से हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे यहाँ पे हो गए, एक ही लैपटॉप बचा है और एक कॉलेज बचा है बेटा, है ना, खत्म कहानी। आगे पढ़ लेते हैं। हिंदू कॉलेज बचा है क्या इसमें, हिंदू कॉलेज यहाँ आ जाएगा। हिंदू कॉलेज नहीं, हिंदू हो चुका है, माफ़ी चाहूँगा, हिंदू हो चुका है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं ज़रा सा। नन ऑफ द गर्ल स्टडी हैज स्टूडेंट्स हैज स्टडी ईदर इन भारती और कालिंदी। मतलब कि भारती और कालिंदी वाला जो है ना, भारतीय और कालिंदी वाले मेल हैं, तो एक मेल ये हो गया और एक मेल ये हो गया, तो 1 2 3 4 मेल हो गए, तो बाकी जो बची हैं बेटा 3 वो कौन हो जाएंगी, फीमेल। तो ये हमारा डन हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और आगे जरा देखो कुछ और था क्या। चलो अब जरा कॉलेजेस के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, और एक लैपटॉप की बात करें तो एसर, एसर यहाँ पे बचा हुआ शायद ना, एसर, एसर। और एक कॉलेज का नाम कौन सा बचा है बेटा, एक जो है वो कॉलेज का नाम कौन सा बच गया, हिंदू कालिंदी मैत्री।
ठीक है, मैत्री कॉलेज है ना यहाँ पे, मैत्री तो है ना, ठीक है, मैत्री कॉलेज। तो इस देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन बहुत दम नहीं था इसमें, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली आपको दी गई थी। प्लस का मतलब बॉयज़ है और गर्ल्स का मतलब यहाँ पे माइनस की बात की गई बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका पीछे का। बताओ भाई कौन डी के पास लैपटॉप रखता है? डी वाला लैपटॉप कौन सा बेटा? डी का लैपटॉप है वायो का, डी का जो लैपटॉप है वो वायो का है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन सही है नीचे चेक करते हैं। ई लेनोवो कालिंदी, ई लेनोवो कालिंदी गर्ल, ई बॉय है, हटा दो। नेक्स्ट, ई तो बॉय है यहाँ पे, हटाओ इसको ज़रा सा। नेक्स्ट, डी, डी जी गर्ल है क्या? देखो ज़रा, जी गर्ल है क्या? जी बॉय है, इसको भी हटा दो, ठीक है बेटा, ये भी हटा दो, ये दोनों हटा दो, ये बॉय हैं दोनों। ए एसर कालिंदी बॉय, ए एसर कालिंदी बॉय, मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए क्या? ए एसर, लेकिन भारतीय बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट है सी एप्पल गार्गी गर्ल, मुझे ऐसा लग रहा है ये सही है, सी एप्पल गार्गी, बिल्कुल लड़की है। तो आंसर आएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला ही इसका आंसर था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन सही था? तो आंसर आएगा फर्स्ट। सारे आंसर्स आपके बन जाएंगे। बताओ कौन जो हैं वो लड़कियां हैं? तो बी सी डी, मेरे ख्याल से सी बी डी आंसर आएगा इसका। बी सी डी लड़कियां तीनों, है ना? एक बार चेक कर लें क्या? बी सी डी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर होगा बी सी डी या सी बी डी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? सी वाला। नेक्स्ट, सैमसंग वाला जो बंदा है ना, किस कॉलेज से पास आउट हुआ है? तो सैमसंग शायद नीचे की तरफ आया था, मुझे याद आ रहा। हाँ, सैमसंग जो है बेटा वो नीचे आया था, वो मैत्री से पास आउट है। सबसे लास्ट में हम लोग सैमसंग को ही निकाले थे बेटा, ध्यान रखो। सैमसंग जो है वो किस कॉलेज से पास आउट है? तो नहीं, यहाँ पे सैमसंग वाला है ना बेटा इसमें, मैत्री से, ठीक है। लास्ट आ जाओ बेटा, ई का पास आउट कॉलेज कौन सा होगा? किसका? ई का। तो ई कौन से कॉलेज से पास आउट हुआ, जरा वो देख लो बेटा। तो ई पास आउट हुआ किससे? कालिंदी से। आंसर आएगा इसका कालिंदी। मतलब क्वेश्चन जो है ना आपके सामने इतना सिंपल था कि आपके सामने इन्फॉर्मेशंस बस दी गई थी, आपको उठा उठा रखना था। अगर आप वो नहीं रख पा रहे तो ये भी गलत दिक्कत वाली बात है। तो उम्मीद है भाई आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आसान सा सेशन था, पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस थे। आज का जो होमवर्क है उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट सेशन में अप्लाई करेंगे मुझे, और अप्लाई करने के साथ साथ ध्यान रखिएगा सही दीजिएगा। और नेक्स्ट जो सेशन होगा तो आज का जो होमवर्क है उसको लास्ट में जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पे और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।